नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 14 जून 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की आज तृतीया तिथि है, जो दोपहर 3:46 तक है और इसके पश्चात चतुर्थी है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, ब्रह्मयोग विष्टिकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज धनुराशि में प्रातः 5:38 तक और इसके पश्चात मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:31 से दोपहर 12:26 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। प्रत्येक गृहस्थाश्रमी को चाहिए कि आज भगवान गजानन की आराधना विशेष रूप से अवश्य करें। आज गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए, कपूर से उनकी आरती करिए। हर तरह के संकट, कष्ट, विघ्न से भगवान गजानन हमारी रक्षा करते हैं। क्या आपने कभी ऐसी स्थिति का अनुभव किया है जब आप किसी बड़े संकट में थे और अचानक कोई व्यक्ति या कोई ऐसा इशारा या कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई जिससे आप उस परेशानी से बच गए? देखा जाए तो यह कोई संयोग नहीं, वरन जन्म कुंडली में आपके बनने वाला एक योग, देवदूत योग। यह योग हो सकता है आपकी कुंडली में भी बना हुआ हो। कब बनता है यह योग? किस तरह की स्थिति में बनता है यह योग? जो जातक को किसी भी तरह के संकट के समय किसी अदृश्य शक्ति की तरह उनकी रक्षा करता है। आज हम इस दुर्लभ योग की चर्चा करेंगे दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, सूर्य वृषभ में है और गुरु और बुध युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। मंगल केतु की युति सिंह में। चंद्रमा आज प्रातःकाल 5:38 तक धनु में रहेंगे, लेकिन इसके पश्चात पूरे दिन मकर में है, यानी मूल रूप से देखा जाए तो मकर में ही है। और कुंभ में राहु और शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है वो सूर्य के नक्षत्र में है। तो शनिवार का दिन उग्रवार और सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है।
यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 19 जून, दिन गुरुवार, रिक्ता व्याप्ति, शेष कोई उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। और क्या है आपके इस वर्तमान जीवन का गोल? ये जो आपको जीवन प्राप्त है इस जन्म में, क्या लक्ष्य लेकर के आपने जन्म लिया है? धन, संपदा, सफलता, नाम, मान, सम्मान, क्या यही आपका गोल है? अगर हां, अगर यही आपका गोल है, धन कमाना ही लक्ष्य है, तो फिर सवाल ये खड़ा होता है कि इसके बाद आपको शांति, इसके बाद आपको संतुष्टि मिल जानी चाहिए। पर ऐसा होता नहीं है। धन पा लिया तब भी शांति नहीं। हो सकता है जिस गोल के पीछे आप भाग रहे हों वो आपका असल में लक्ष्य, वो आपका गोल हो ही नहीं। एक बड़ा ही अद्भुत विषय, बीते दिनों ही बताया था। बहुत पुराना वीडियो नहीं है ये। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो जाइए एक बार अवश्य देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि आपके इस वर्तमान जीवन का मूल लक्ष्य है क्या। इस लिंक को क्लिक करिए। परंतु उससे पहले आज के दिव्य महाप्रयोग को अवश्य देखिए। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग। प्रिय दर्शकों, देवदूत योग। आप देवदूत कहिए, आप अदृश्य शक्ति, अदृश्य रक्षा कवच योग कहिए। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि जन्म कुंडली में शनि और शुक्र अगर ये षडाष्टक योग में हो, हालांकि देखा जाए तो शनि और शुक्र के षडाष्टक योग से एक तरह से राजयोग में कमी आ जाती है। शुक्र और शनि का षडाष्टक योग कोई बहुत अच्छा नहीं कहा जाए, लेकिन ज्योतिष का एक दूसरा सिद्धांत है, वो कहता है कि शनि षष्ठ में अच्छा फल देते हैं। फलतः जब किसी भाव से, जब किसी ग्रह से वो छठे में जाते हैं तो अच्छा फल देते हैं। अब शुक्र जो कि ऐश्वर्य, भोग, सुख के कारक हैं, शनिदेव जब इनसे छठे भाव में जाएंगे, यानी एक षडाष्टक योग का निर्माण होगा, तो ये जातक के जीवन काल में, जैसा मैंने कहा कि ये संघर्ष सुख का विरोधाभास लेकर के आता है, लेकिन ऐसे जातक को आत्मिक संरक्षण मिलता है जो दिखता नहीं है, दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन इस योग के कारण जातक ऐसा उसको महसूस होगा कि अक्सर मेरे साथ कोई अदृश्य शक्ति है जिसके चलते परेशानी तो एकदम दरवाजे पर थी, मैं बाल बाल बच गया हूं। तो आप देखिए आपकी कुंडली में शुक्र और शनि का षडाष्टक योग है, और भी योग है। कैसे? प्रिय दर्शकों, इस सूत्र को पूरा समझ लीजिए, और भी कुछ योग है उसके बारे में बताता हूं। इस योग का संकेत बस ऐसा ही है कि संकट से पहले कोई ना कोई आपको चेतावनी मिल जाएगी, जैसे आप के अंग का फड़कना, जैसे किसी जानवर का असामान्य व्यवहार, कोई विचित्र स्वप्न इत्यादि आना, यानी कोई ना कोई ऐसे सूचक, अब थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, आपको ऐसे सूचना मिलेगी और आप उस परेशानी से जिसमें आपको बहुत नुकसान हो सकता था, आपका ज्यादातर चीज नुकसान हो सकता था, उससे आप बच जाएंगे। यह देवदूत योग और भी बनता है कब? जब जन्म कुंडली में चंद्रमा त्रिकोण के भाव यानी पंचम या नवम में राहु या केतु से संबंध बना ले, और ऐसी स्थिति में देवगुरु बृहस्पति सप्तम या नवम में हो। यह आजमाया हुआ है, क्योंकि इनमें से कुछ योग हैं जो मैंने कई कुंडलियों पर आजमाए हैं। यह योग भी व्यक्ति को उस समय बचा लेता है जब उसे लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है। फिर से सुनिए, चंद्रमा और राहु अथवा केतु का संबंध नवम पंचम में, यह ग्रहण है। यह बात ध्यान से समझ लीजिएगा कि यह दुर्योग है, यह मैं जानता हूं। चंद्र ग्रहण के कारण जातक को मानसिक अशांति परेशानी होगी, लेकिन साथ साथ क्या कहा कि देवगुरु या तो सप्तम में हो या नवम में हो। ऐसी स्थिति में जातक को ये हर तरह की परेशानी से या कोई ऐसी परिस्थिति आए तो कोई ऐसा मददगार आ जाएगा जो बिना शर्त उसकी मदद करेगा और परेशानी से उसे बाहर निकालेगा। जैसे कोई रिश्तेदार आ सकता है, कोई मित्र आ सकता है, या कोई अजनबी। और आपकी कुंडली में यदि सूर्य नीच के हैं, ध्यान से सुनिएगा इस सूत्र को भी, यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य नीच के होकर के कुंडली के 10वें भाव में बैठे हैं
और ऐसे नीच के सूर्य गुरु या शनि से, ध्यान से सुनिए, गुरु या शनि से दृष्ट हो। अब आप मुझसे ये नहीं पूछ सकते कि शनि से दृष्ट है तो क्या मान सम्मान की हानि 100% होगी? 100% होगी। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं यह भी एक छिपा हुआ देवदूत योग है। यह योग भी व्यक्ति के जीवन काल में जब भयंकरतम वो संघर्ष से गुजर रहा होता है तो कोई ना कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जहां वो भयंकरतम उस संघर्ष से बचकर निकल आता है। अब सवाल उठता है कि आपकी कुंडली में अगर ये योग है तो इन योगों को बलि करने के लिए आपको आशीर्वाद लेना चाहिए, खासकर वृद्धों का, जानवरों इत्यादि का, सबकी आप सेवा करिए ताकि ये योग मजबूत हो। हर शनिवार के दिन अ, काला तिल और तेल का दान करिए। शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र, चावल इत्यादि का दान करिए। गुरुवार के दिन जो गरीब छात्र इत्यादि होते हैं उनकी मदद करिए ताकि आपकी कुंडली में ये स्थायी रूप से सदैव जागृत रहे। प्रिय दर्शकों, अब इन तीनों सूत्रों के बारे में मैं कुछ और बातें आपको बताना चाहता हूं। अब ये ऐसे है कि सभी कुंडली में संभवतः हो ना हो, लेकिन जिन कुंडलियों में ये है आप एक बार आजमाइए और ध्यान दीजिए। फिर आप, कई बहुत सारे लोग कहेंगे कि मेरी कुंडली में ये योग नहीं है पर मुझे तब भी मिलता है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में सूत्रों की कोई कमी नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में सूत्रों के भंडार हैं। और भी बहुत सारे योग हैं, अदृश्य रक्षा कवच, भाग्य रक्षा कवच, पूर्व में मैंने कई सारे ऐसे सूत्र बताए हैं। आज जो योग मैंने बताया है इसमें अगर आप ध्यान दें तो ये कई तरह के दुर्योगों से मिलकर के बना हुआ है ये योग। लेकिन अब उस दुर्योग का जो भी दुष्प्रभाव है वो जातक अपने जीवन काल में अवश्य महसूस करेगा, उसका मैंने खंडन नहीं किया है। लेकिन साथ ही साथ उसमें एक चीज जोड़ा कि अगर ये योग कुंडली में दिखाई पड़ रहा है तो जातक की सुरक्षा 100% होगी, ये तय है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि जब जब जातक फंसेगा, किसी ऐसी मुसीबत या परेशानी में पड़ेगा, उसकी सुरक्षा हो जाएगी। और किसी भी कुंडली में हो, घर के परिवार के किसी भी सदस्य की कुंडली को आप जरा खंगालिए एक बार, और किसी कुंडली में योग मिल जाए तो उन्हें बताइए, उनको यह अनुभव हुआ होगा। और हो सकता है, मैं फिर से कह रहा हूं, कि आपकी कुंडली में इनमें से कोई योग ना हो, तब भी आपको सुरक्षा मिल रही होगी। क्योंकि एक और भी बात है, देखिए, हमारे जीवन काल में जो भी घटनाएं घटित होने वाली हैं वो जरूरी नहीं है केवल जन्मांक चक्र में लिखा है, वो जरूरी नहीं है कि केवल हस्तरेखाओं में लिखा है। मैं हमेशा कहा करता हूं, प्रकृति ने घटने वाली घटनाओं को अणु अणु में व्याप्त कर दिया है, हर जगह। अब आप देखते किस तरीके से हैं, यहां तक कि आप शरीर विज्ञान, जैसे हस्तरेखा विज्ञान में ही शरीर विज्ञान इत्यादि है, उसमें मल के तरीके से भी व्यक्ति के भाग्य का निर्धारण बताया गया है कि मल किस तरह का वो कर रहा है तो किस तरह का उसका भाग्य होगा। आप, अब जाहिर सी बात है, जो हंसने वाले लोग हैं, जो कटाक्ष करने वाले लोग हैं, उनके लिए मैं उसमें क्या ज्यादा बताने का समय नहीं रखता हूं, ये राशिफल का हमारा विषय है। लेकिन हां, मूत्र त्याग से लेकर के हमारे शरीर के कई अंगों से ही हमारे पूरे जीवन का विश्लेषण बताया हुआ है। तो प्रकृति ने, यहां विश्लेषण का अर्थ, प्रकृति ने हर चीज को पहले ही व्याप्त कर रखा है, आप किस तरीके से उसको पकड़ पा रहे हैं। तो आमतौर पर जब हम कोई साधना आराधना करने लगते हैं, आप विशेष रूप से कोई मंत्र जप कर रहे हो, गुरु मंत्र का जप कर रहे हो, आप नियमित दिनचर्या के साथ गुरु का, माता पिता का, इनका सम्मान करते हो, इनकी सेवा करते हो, तब भी आपकी जो छठी इंद्रिय है वो जागृत हो जाती है। लेकिन छठी इंद्रिय का जागृत होना और इस योग में एक भेद है। छठी इंद्रिय के जागृत होने से क्या होगा कि आपको घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होने लगेगा। मैं कई बार बता चुका हूं, अंग स्फुरण के चलते, या स्वप्न आपने देख लिया, छिपकली शरीर के किसी अंग पर गिर गई, इस तरह से, आंख फड़कने लगा, इस तरह से। लेकिन ये जो योग है ये रक्षा कर देता है, यानी इस योग में आपको पता भी चलेगा और साथ ही साथ कोई ना कोई मददगार भी आ जाएगा। बाकी की अगर आप साधना आराधना करते हैं तो वहां भी कोई ना कोई मददगार का अर्थ वो शक्ति, जो शक्ति को आपने बनाया। मैं हमेशा जब कोई पूजा पाठ मंत्र इत्यादि बताता हूं तो क्या कहता हूं कि आप जो जप किए हों उस शक्ति को, देवता पुरुष हैं तो उनके दाहिने हाथ में, स्त्री माता की आपने आराधना की तो उनके बाएं हाथ में अर्पित कर दीजिए। क्यों? क्योंकि यही शक्ति जब किसी दिन आप जरूरत में पड़ेंगे, जब आपको मुसीबत होगी, कहीं किसी मुसीबत में आप फंसे होंगे, तो यही शक्ति हो सकता है कोई स्वरूप लेकर के आ जाएगी, आपकी सुरक्षा कर देगी। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा
राशि से आपके आज नवम में है, प्रातःकाल ही दसम में चले जाएंगे, सो दसम का ही आप समझ लीजिए। घर में अगर पंचमुखी रुद्राक्ष है या किसी भी तरह का रुद्राक्ष है तो उसको जल में डालकर और उसी जल से स्नान करिएगा। भाग्य आज आपका बेहद श्रेष्ठ और सकारात्मक रहने वाला है। गोचर कुंडली की स्थिति पूर्णतः आपके पक्ष में है। जो भी फैसला आप लेते हैं, जो बड़े फैसले लेते हैं, लीजिए, दिन पूर्णतः आपके लिए फायदेमंद है। भविष्य को लेकर के कोई बड़ी योजना है आपके लिए, मन में कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहते हैं तो उठाइए, दिन बहुत अच्छा है। ऑफिस में भी देखें तो दिन बढ़िया जाने वाला है। आपके विचारों को उच्चाधिकारी बेहद गंभीरता से लेंगे। कोई ऐसा कार्य जो बहुत दिनों से आपका नहीं बन पा रहा था वो काम बनेगा। अच्छा खासा लाभ आपको मिलने वाला है, फायदा मिलने वाला है। व्यवसायियों की बात करूं तो व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। कुल मिलाकर के आर्थिक स्थिति आपकी पूर्णतः मजबूत दिखाई पड़ रही है। बस इतना ध्यान रखिए, दिन बहुत अच्छा है तो माता पिता जीवन साथी विपरीत का आज विशेष सम्मान करेगा। विपरीत के लिए भद्र भाषा का प्रयोग आपके दिन को खराब कर देगा। बाकी लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। विद्यार्थी, आज दिन बहुत अच्छा है आपके लिए, परंतु आज कुछ विद्यार्थी आलस्य करेंगे, लापरवाही करेंगे, इसके चलते दिन खराब हो सकता है। वैसे देखा जाए तो हर तरह के अध्ययन के लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई परेशानी तो नहीं, मामूली मानसिक अशांति की स्थिति थोड़ी हो सकती है, बाकी ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक 3 और लकी कलर लाल है। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम में है, लेकिन नवम में ही चले जाएंगे प्रातःकाल ही। आज दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिएगा और भाग्य आपके साथ है, सो पूरे आत्मविश्वास के साथ कदम आगे बढ़ाइए। यूं समझ लीजिए कि जिस सफलता को पाने के लिए औरों को बहुत लंबा समय इंतजार करना पड़ता है वो आपको मिलेगा, पर कुछ शर्तों के साथ। क्या? आज माता पिता का, विशेषकर पिता का सम्मान, उनकी कही बात को मानिए। आज एक उपाय करिए, पितरों के नाम से घी का दिया अवश्य जलाइए। और हां, विवाद से बचने की कोशिश करिए। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ भी करना है और पितरों के नाम से घी का दिया भी जलाना है। विवाद से बचने की कोशिश आपको कर लेनी है। बाकी सफलता आपको मिलेगी। कार्यस्थल पर ऐसे मौके आपको मिलेंगे जिससे आपको फायदा मिले। वाणी पर अपने संयम रखिएगा। बाकी समझदारी के साथ काम करिए। दिन अच्छा है और इसका पूरा पूरा फायदा मिलेगा। सोच समझ करके अगर निर्णय लेते हैं तो आज विशेष लाभ उत्पन्न कर सकते हैं, विशेष लाभ पाएंगे। लव लाइफ आपका ठीक है, दांपत्य जीवन भी सुखमय रहने वाला है। और बात यदि आपके करियर की करूं, अगर आप नौकरी पेशा हैं या आप व्यापारी हैं तो करियर के दृष्टिकोण से भी दिन अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थकान की स्थिति उत्पन्न होगी और सिर दर्द या बदन दर्द की शिकायत। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम में ही होंगे, सप्तम में है, अष्टम में जाएंगे प्रातःकाल 5:38 के बाद ही। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का आज आपको पाठ करना है और आज आपको भी पितरों के निमित्त आज घी का दिया जलाना है। अस्त व्यस्त रहने वाला है दिन। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें, व्यर्थ के व्यय से बचें और हां, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के लिए गए फैसले से केवल और केवल आपको नुकसान होगा। कार्यस्थल पर भी बड़ा सजग और सचेत रहना है। साथ के लोगों का सहयोग नहीं मिलता दिखाई पड़ रहा है, वहीं उच्चाधिकारियों से भी जो सहयोग और समर्थन प्राप्त होना चाहिए था वो नहीं होगा। बात कारोबारियों की करें तो कारोबार के दृष्टिकोण से दिन साधारण है, कोई बड़ा निवेश ना करें। आज किसी फ्रॉड का शिकार आप हो सकते हैं, सो सावधानी बरतिए। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत कीजिए, जल्दबाजी में किए गए निर्णय से आपको नुकसान होगा। लव लाइफ के मामले में दिन सामान्यतः ठीक है, पर प्यार का इजहार नहीं कर सकते हैं। पूर्व से प्रेम संबंधित तो ठीक है। बात विद्यार्थियों की करें तो मेहनत करनी होगी, कुछ नया सीखने की कोशिश आपको करनी होगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में थकान आपको महसूस होने वाली है। और जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में है, सप्तम का संबंध बनाएंगे। स्नान के जल में आज एक चुटकी हल्दी मिला लेना है आपको। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाना है और अपनों का साथ आपको मिलेगा। आज आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य के सहारे आपके सारे काम बनेंगे। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन बहुत अच्छा है। कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारियों से संपूर्ण सहयोग प्राप्त होने वाला है। व्यापारियों के लिए दिन बेहद शुभ है। और कोई बड़ा निवेश इत्यादि करना चाहते हैं, अचल संपत्ति में कोई निवेश करना चाहते हैं तो अवश्य करिए।
परंतु हां, आज विपरीत का सम्मान भी जरूर करिए। परिवार के सदस्य विशेषकर माता पिता का सम्मान करिए, उनका किसी भी तरह से अपमान मत करिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही, स्वास्थ्य आपका ठीक है। और प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा, विद्यार्थियों के लिए अच्छा, कोई इंटरव्यू है, कोई परीक्षा इत्यादि है, अवश्य दीजिए, सफलता मिलेगी। तो दिन कुल मिलाकर के कर्क के जातकों का ठीक है। लकी अंक आपके लिए 2 और लकी कलर आपके लिए सफेद है। बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ का संबंध बनाएंगे, पंचम में रहेंगे, प्रातःकाल 5:38 पर षष्ठ में चले जाएंगे। आज कुल देवता के नाम से घी का दिया अवश्य जलाइएगा। और साथ ही साथ आज सभी सिंह राशि के जातक बजरंग बाण का 3 पाठ अवश्य करें। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो अवश्य ही कर लें, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। आज मामा पक्ष से कोई अच्छी सूचना आपको मिल सकती है, धन लाभ के योग हैं और काम भी बनेंगे। कोई रुका हुआ कार्य था वो बनेगा, कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मसला था वहां भी आपको सफलता मिलने वाली है। किसी रिश्तेदार के यहां जाना चाहते हैं तो जाइए, और किसी रिश्तेदार का व्यवहार आपके प्रति खराब हो गया था तो जाकर के मिलिए, बातचीत करिए, रिश्तेदार का व्यवहार भी ठीक हो जाएगा। आज लेन देन से संबंधित कार्य कर सकते हैं, पर हमेशा याद रखिए दिन अच्छा है, पर ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के लिए गए फैसले से आपको नुकसान हो सकता है। बाकी दिन अच्छा है तो इसका फायदा उठाइए। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बढ़िया रहने वाला है, प्रसन्न कराने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोग की संभावना है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा पंचम से संबंध बनाए हुए हैं। पेट का ख्याल रखिएगा, पित्त जन्य रोग की संभावना है, इसका ख्याल रखिएगा। आज प्रातःकाल मिश्री के कुछ दाने, छोटे छोटे जो दाने होते हैं, उसको मुंह में रख करके उसका रस धीरे धीरे ग्रहण करिए, इससे फायदा मिलेगा। और अपनी कोई परेशानी है, कोई चिंता है या किसी भी तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं, उसका जिक्र किसी से भी मत करिएगा, चाहे वो कितना भी करीबी आपका कोई क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी करीबी मित्र हो, परिजन क्यों ना हो। अपनी बातों को गुप्त रखने का ही प्रयत्न करिएगा। बाकी कार्यस्थल पर देखा जाए तो आज का दिन बढ़िया है, व्यस्तता भरा रहने वाला है। आज का दिन आपके सम्मुख चुनौतियां पेश करेगा, पर आप हर तरह की परिस्थिति से निपटने में सक्षम रहेंगे। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। जो भी आइडियाज आपके मन में उत्पन्न हो रहे हैं उस पर काम करिए, पर हां यह ध्यान रखिए किसी का अपमान मत करिए। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। पार्टनर के साथ संबंध में मधुरता आएगी। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो गले में दर्द और मौसमी बीमारियां आपको परेशान करेंगी। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से चतुर्थ में संचरण कर रहे हैं। दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। प्रातःकाल आपके राशि से तीसरे में रहेंगे, चतुर्थ में आ जाएंगे, सो सावधानी बरतिएगा। दिन अच्छा नहीं है तो सावधानी तो बरतनी ही होगी। आज गाय को गुड़ खिलाइएगा और साथ ही साथ नवग्रह स्तोत्र का पाठ करिएगा। माता पिता का सम्मान अवश्य करिए। और कोई ऐसी सूचना मिल सकती है जिसकी आपने उम्मीद न की हो, यह सूचना आपको मानसिक रूप से परेशान करेगी। नौकरी के लिए जो लोग प्रयास कर रहे हैं उनके लिए दिन साधारण है। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं परेशानी आएंगी। व्यापारियों की बात करूं तो आज का दिन साधारण है, कोई बड़ा जोखिम भरा कार्य न करें। कर्ज लेन देन का कार्य बिल्कुल ना करें, किसी को नीचा ना दिखाएं, किसी का अपमान न करें। जीवन साथी का सम्मान करें, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें और सबसे जरूरी बात, अपनी सोच सकारात्मक रखें। बात विद्यार्थियों की करें तो मेहनत अधिक करनी पड़ेगी सफलता के लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी परेशानी है। जिन लोगों को हार्ट की तकलीफ है वो अपना ध्यान रखें। जो लोग कफ जन्य रोग से ग्रसित रहते हैं वो भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 2, लकी कलर सफेद है। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। दिन बुलंद है आपका। आज प्रातःकाल खाली पेट गुड़ का टुकड़ा खाकर के पानी पी लीजिएगा और साथ ही साथ माता पिता को प्रणाम करके ही घर से बाहर जाएगा। आप चाहें तो लाल चंदन का टीका भी अपने माथे पर लगा सकते हैं। दिन बहुत अच्छा है। धैर्यपूर्वक आप अपने सभी कार्य करिए, अपनी हर तरह की परेशानी को सुलझा सकते हैं। कार्यस्थल पर दिन बहुत बढ़िया है। हालात चाहे जैसे भी हो उसे समझौता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यूं समझ लीजिए कि हालात पर आप भारी पड़ेंगे। समय आपके पक्ष में है। बस जानबूझकर किसी का अपमान मत करिए। कोई न्यायालय से संबंधित परेशानी है, वहां पर आपकी जय दिखाई पड़ रही। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। जोखिम भरा कार्य करना चाहते हैं कर सकते हैं। कोई इन्वेस्टमेंट करना है कर सकते हैं। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था उसे वापस पाने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। बहस और विवाद से दूरी बनाकर रखिए। विद्यार्थियों को ओवर कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए, इससे नुकसान होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य बढ़िया रहने वाला है। स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है।
बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके दूसरे में आज संचरण कर रहे हैं। दिन बहुत बढ़िया है। कड़वी वाणी का प्रयोग आपको बस नहीं करना है। आज 1 चम्मच शहद खाली पेट प्रातःकाल ही जरूर ले लीजिएगा, ग्रहण करिएगा और मीठा बोलने का प्रयत्न करिएगा। कहीं पैसा फंसा हुआ था, वो पैसा वापस आएगा। पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद घर में चल रहा था, उसमें अब शांति मिलेगी। कोई बड़ा कार्य जो लंबे समय से आपका बाधित चल रहा था, नहीं बन पा रहा था, वो बनेगा। कुल मिलाकर के आपकी सफलता कहीं से भी बाधित हो रही थी, वो सफलता ठीक होगी। आपकी सफलता के मार्ग में आ रही बाधाएं, परेशानियां दूर होंगी। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत, आत्मविश्वास में आपके वृद्धि। परंतु हां, आज सभी धनुराशि के जातक इस बात का ख्याल रखें, अजनबी पर भरोसा करके कहीं कोई इन्वेस्टमेंट या कहीं पैसा इत्यादि न लगाएं। चाहे कितने ही करीबी के थ्रू कोई आपसे व्यक्ति जुड़ा हुआ हो, अगर वो आपके लिए अजनबी है तो उस पर भरोसा उतना ही करना है जितना कि करना जरूरी हो सकता है, ज्यादा नहीं, लिमिट में करिएगा। लव लाइफ के मामले में आज का दिन बढ़िया है और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। आज के दिन को बस एक ही चीज खराब कर सकती है, वो है आपकी वाणी। कड़वी वाणी के प्रयोग से आपका दिन खराब हो जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। वहीं मकर के जातकों की बात करें तो दिन साधारण है, बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। आज दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिएगा। मानसिक ऊर्जा की कमी आप महसूस करेंगे, लेकिन हाँ, क्रोध बहुत ज्यादा उत्पन्न होगा। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां उत्पन्न होती रहेंगी। कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन बहुत अच्छा नहीं है, साथ के लोगों से सहयोग नहीं मिलेगा। और बात यदि व्यापारियों की करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। बहुत सोच समझ करके निर्णय लेना है। किसी भी प्रकार के प्रतिस्पर्धा में आपको नहीं पड़ना। कोई बड़ा इन्वेस्ट ना करें। मित्र की सलाह लेकर के ही कोई कार्य कदम उठाइएगा, अथवा जो आपके शुभ चिंतक हैं उनसे राय मशवरा करके कदम उठाइए। लव लाइफ के मामले में आज थोड़ी चिंता है, अनबन की स्थिति दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत अधिक करनी होगी, तब जाकर के श्रेष्ठ परिणाम देखने को मिलेगा। बहुत अधिक मसालेदार चीजों का उपयोग ना करें। खान पान नियंत्रित, मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिए। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 12वें में संचरण कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है, थोड़ी सावधानी तो बरतनी ही होगी आपको। आज गुड़ का दान करिए अपनी क्षमता के अनुसार, जितना आप कर सकते हो। कोई नया कार्य मत करिए, जो कार्य चल रहा है उसी को पूरा करने का प्रयत्न करिए। कार्यस्थल पर उच्चाधिकारी आपकी क्षमता को जानते हुए भी आज आपसे कुपित हो सकते हैं। बड़बोलेपन से बचिए। अपने पद का दुरुपयोग मत करिए। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आज का दिन साधारण है, पर फिर भी जो भी ऑफर मिले उसे हाथों हाथ स्वीकार मत करिए, अच्छे से विचार करिए। व्यवसायियों के लिए दिन साधारण है, कोई बड़ा परिवर्तन ना करें। यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करें, और घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो उनसे राय मशवरा करके ही कोई कदम उठाएं। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मेहनत अधिक करनी पड़ेगी सफलता के लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो रक्तजन्य बीमारी, कोई पुराना रोग, अगर माइग्रेन इत्यादि से ग्रसित है तो आपको यह कष्ट देगा। लकी अंक 2 और लकी कलर स्काई ब्लू है। और बात मीन की कर लें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में बहुत बढ़िया है। सो अपने कुल देवता का ध्यान करिए, उनके नाम से आज घी का दिया जलाइए और अपने काम में लग जाइए। दिन बेहद सकारात्मक है। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। हर क्षेत्र में सफलता, परिस्थितियां पूर्णतः आपके पक्ष में है। कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन कहीं से भी कष्ट देने वाला नहीं है। जो भी ऑफर मिले उसको स्वीकार करिए, जोखिम ले सकते हैं, सफलता मिलेगी। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। व्यापार में अगर कोई जोखिम लेना है तो लीजिए, कोई बड़ा इन्वेस्ट करना है तो करिए। कोई करीबी मित्र और करीबी रिश्तेदार आपका सहयोगी बनेगा। ऋण लेने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो कर सकते हैं। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए, सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए या जितने भी प्रशासनिक सेवाएं हैं उनकी तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। यानी कुल मिलाकर के मीन के जातकों का दिन बहुत अच्छा है। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनके लिए दिन बेहद सहयोगी। अगर नौकरी में कोई परेशानी आ गई थी, उच्चाधिकारी आपसे नाराज थे, तो आज उनको आप मना सकते हैं बातचीत करके। जरूरत पड़े तो थोड़ा झुक जाइए। दिन आपका अच्छा है, सब कुछ ठीक होगा। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।